2022 में अगर आप अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो आप सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद न सिर्फ आप अपने घर के लिए कितना खर्च आएगा ये बता पाओगे, बल्कि पड़ोसी को भी कितना खर्च आ सकता है इसके बारे में जानकारी दे सकते हो। इतनी सरल और आसान भाषा में आपको पता चलेगा कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। आपके घर के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल एक चीज करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना है। जब भी हम घर बनाने का खर्च निकालने के लिए जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा दो चीजों के ऊपर खर्च होता है। पहली चीज लेबर कॉस्ट और दूसरी चीज होती है मटेरियल कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट जो होता है उसके लिए आपको 25% तक खर्च आ जाता है, और अगर हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट के लिए आपको लगभग 70% तक जो है वो खर्च आ सकता है, और बाकी के 5% जो होता है वो एक्स्ट्रा कैटेगरी में आता है। चाहे आपका घर 800 स्क्वायर फीट हो या फिर 900 स्क्वायर फीट हो या फिर 1200 स्क्वायर फीट हो, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको आपके घर की कीमत निकालने में ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर आपको लेबर की कॉस्ट कितनी आती है, तो वो हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि 24% तक खर्च आपको जो है लेबर कॉस्ट में आ जाता है। तो वो कितना होता है 3,48,000 रुपए, इतना खर्च आपको लेबर कॉस्ट के लिए आएगा। अब इस लेबर कॉस्ट में सभी लेबर कॉस्ट जो है वो एडेड है, जैसे कि आपका चिनाई वाला हुआ, प्लास्टर वाला हुआ, सेंटरिंग वाला, टाइल वाला, पेंटिंग वाला या फिर प्लम्बिंग वाला, इन सभी की जो लेबर कॉस्ट इस 24% में आ जाती है। अब आते हैं मटेरियल कॉस्ट की तरफ। मटेरियल में भी सबसे पहला आइटम अगर हम कंसीडर करते हैं वो होता है स्टील। और स्टील और सीमेंट ऐसी चीज होती है कि जिसको बुकिंग करने के लिए बहुत लोग जल्दबाजी करते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मटेरियल के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप तेजी में मटेरियल बुक करते हैं और आगे चल के जो मटेरियल के रेट है वो कम हो जाते हैं, ऐसे वक्त में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए जितना आवश्यक है उतना ही मटेरियल परचेस कीजिए, बहुत ज्यादा बुकिंग करके रखने की गलती मत कीजिए। अब अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील आपको लगभग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 3.5 किलो से लेकर 4 किलो पर स्क्वायर फीट जो है आपको स्टील लगता है। यानी कि आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट घर है तो आपको 3.5 टन से लेकर 4 टन तक जो है स्टील लगता है। तो हम मान के चलेंगे कि हमें जो है 3500 किलो स्टील जो है वो लगने वाला है 1000 स्क्वायर फीट के लिए, और इसका रेट हम मान के चलेंगे 55 रुपए किलो के हिसाब से। तो हमारा स्टील का कॉस्ट आ जाता है 1,92,000 रुपए, यानी कि 13.24% खर्च जो है हमें स्टील के कॉस्ट के लिए आता है। अब बात करते हैं दूसरे आइटम की, जो कि आ जाता है सीमेंट। अब सीमेंट 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 500 बैग से लेके 550 बैग जो है लग जाते हैं 1000 स्क्वायर फीट के लिए, और यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि 350 रुपए को हमें जो है एक बैग आ जाती है। पकड़ते हैं 500 बैग के लिए तो हमारा आंसर आ जाता है 1,74,000 रुपए, यानी कि 12% खर्च जो है हमें सीमेंट के लिए लग जाता है। अब आते हैं एग्रीगेट, यानी कि जो गिट्टी होती है उसके तरफ। तो हमें 1000 स्क्वायर फीट के लिए 4% तक जो है एग्रीगेट लगती है, यानी कि 58,000 रुपए की एग्रीगेट लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिक की। अब यहाँ पर कुछ लोगों का घर जो है वो 9 इंची वॉल से होते हैं, कुछ लोगों के 6 इंची वॉल के होते हैं। यहाँ पर हम कंसिडर करके चलेंगे कि आपका घर जो है वो 9 इंची का है। अब यहाँ पर ब्रिक की क्वांटिटी कम या फिर ज्यादा हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 20,000 से लेकर 25,000 ईंटें लग जाती है। पर यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि आपको जो है 20,000 ईंटें लगने वाली है, जिनका की रेट हमने कंसिडर किया है 6.5 रुपए। तो आपको ईंटों की लागत आ जाती है 1,45,000 रुपए, यानी कि 10% कॉस्ट जो है आपकी ब्रिक में चली जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सैंड की। अब सैंड खास करके बहुत सारी जगह पर सैंड के रेट कम होते हैं, परंतु हमारे यहाँ पर खास करके महाराष्ट्र में जो सैंड के रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से मैंने सैंड यहाँ पर 11% कंसिडर की है, जिसकी की कॉस्ट आ जाती है 1,59,500 रुपए। तो लगभग इतनी कॉस्ट जो है आपको सैंड के लिए लग जाती है। अब हम बात करते हैं फिनिशिंग आइटम को अगर हम अलग अलग लेंगे तो ऐसे वक्त में उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको टाइलिंग के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आता है। उसमें न सिर्फ टाइल होता है बल्कि ग्रेनाइट भी एडेड होता है, तो इस वजह से टाइलिंग का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं पेंट की, तो पेंट में भी आपको 70 से लेकर 90,000 रुपए तक जो है वो खर्च आ जाता है। डोर का अगर हम कंसिडर करेंगे तो आपको 30 से लेकर 60,000 रुपए तक जो है वो खर्च आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डोर लगवाने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप सागवान डोर इस्तेमाल करेंगे तो आपको खर्च ज्यादा आएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिक का भी खर्च आपको जो है 70 से लेके 90,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। प्लम्बिंग का अगर हम मान के चलेंगे तो आपको 40,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। तो इस वजह से हम एक लमसम अमाउंट कंसिडर करेंगे, जो कि आ जाता है 3,48,000 रुपए, यानी कि 24% जो कॉस्ट है हमने फिनिशिंग आइटम के लिए कंसिडर की है, जिसमें कि आपके सभी फिनिशिंग आइटम जो है वो एडेड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप सेपरेट कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आ सकती है। और फाइनल में आते हैं जो कोई भी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो आपकी 1.76% तक आ जाती है, जो कि 25,520 रुपए होती है। तो अब अगर हम इन सभी वैल्यूज को जोड़ लेते हैं तो हमें खर्च आ जाता है 14,50,000
20 रुपए। यानी कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको 1400 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 1500 रुपए स्क्वायर फीट जो है वो खर्च आ सकता है 1000 स्क्वायर फीट बनाने के लिए। यानी कि आपको 14 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है 2022 में घर बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपको ये कॉस्ट मैंने बताई तो ये कॉस्ट फाइनल है क्या? तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का घर बना रहे हो या फिर आपके यहाँ पर मटेरियल के रेट क्या है। अगर आपके यहाँ पर मटेरियल के या फिर लेबर के रेट कम है तो आपको इससे कम खर्च आएगा। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है या फिर ज्यादा है तो इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको ये कैलकुलेटर दिखेगा, जिसके ऊपर आप अपने घर के स्क्वायर फीट डालते हो तो आपको डायरेक्टली वैल्यू जो है मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 900 स्क्वायर फीट है, आप पहले बॉक्स में डाल देते हैं 900 स्क्वायर फीट तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आप बॉक्स में डाल देते हो 1200 स्क्वायर फीट तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। यानी कि एकदम आसानी के साथ आपको घर बनाने की लागत कितनी आती है आप ये इस कैलकुलेटर से जान सकते हो। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा? इस चैनल के माध्यम से आपको घर बनाने में आसानी हो सकती है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।